श्रीमद् भागवत गीता इंसानों के लिए भगवान श्री कृष्ण का संदेश। पंडित ब्रजभूषण लाल, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया द्वारा धर्म प्रचार। कर्तव्य और धर्म का मार्ग जो भगवान श्री कृष्ण ने दिखलाया। सरल भाषा श्रीमद् भागवत गीता के शास्त्रों का सार। प्रवचन पंडित ब्रजभूषण लाल द्वारा। संक्षेप इतिहास। पांडुगण का स्वभाव और कौरवगण का स्वभाव का तुलना। पांडुगण धर्मपरायण महात्मा पुरुष कुशलकार थे। कौरवगण अधर्म प्रवृत्ति निकृष्ट आत्मा अकल्याणकारी थे। पांडुगण सत्यवादी दयालु थे। कौरवगण छल कपट पूर्ण असत्यवादी निर्दयी थे। पांडुगण ज्ञानवान निपुण और आज्ञाकारी थे। कौरवगण अज्ञानी प्रमादी भीरु उदंडी करने वाले थे। पांडुगण प्रेम पूर्ण राज्याधिकारी दुर्यात्मा थे। कौरवगण ईर्षा देश से युक्त राजलोभी पापाचारी थे। पांडुगण न्यायकारी कीर्ति वैभव पूर्ण थे। कौरवगण अन्याय लोक लोभी घमंडी थे। पांडुगण धनवृत्ति सत्गुण संपन्न थे। कौरवगण हठ पूर्ण लोग तम रज पूर्ण लोग थे। पांडुगण शत्रुता रहित बुद्धि प्रधान थे। कौरवगण शत्रुता रहित तथा वैरभाव पूर्ण विवेक रहित तथा बुद्धिहीन लोग थे। पांडवों के कर्म कौरवों के प्रति। महाबली होते हुए भी पांडु पुत्रों ने बार संधि करने की प्रार्थना की। संजय कृष्ण दुर्योधन को मानते रहे और पांडवों की प्रार्थना दुर्योधन को सुनाते रहे कि हमारा राज लौटा दो। 5 भाइयों को 5 ग्राम ही दे दो। तुम्हारा छल कपट हम भूल जाएंगे। द्रौपदी को जो अपमान किया है उस भूल जाएंगे। तुमने जो हम पर सब अत्याचार किए हम क्षमा कर देंगे। समर्थवान होते हुए हम झुक जाएंगे। हम मौन रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे। कौरव कर्म पांडवों के प्रति। भीम को जहर दिया। पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयत्न किया। पांडवों के साथ छल कपट करके जुआ जीता। भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया। पांडवों के पुनः जुआ खिला कर कपट से जीता। पहले पांडवों के 12 वर्ष के लिए वनवास दिया, फिर 1 वर्ष छिपकर अज्ञातवास में रहने को कहा। पांडवों को मारने के पूर्ण यत्न किए। पांडवों का राज हड़प लिया। ईर्षा द्वेष वैर भाव स्वरूप तथा रूप होकर नित्य पांडवों को गिरने के प्रयत्न किए। श्री कृष्ण शांति दूत बनकर लोगों की सभा में गया। उन अंधे बहिरे और बूढ़े के सभा में जो ना सुन सकते हैं और ना सत्य बोलते हैं, और ऐसे अधर्मियों की सभा में श्री कृष्ण को शांति दूत बनकर जाना और शांति का संदेश सुनाना, इसलिए कि पांडवों के अधिकार दिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर धृतराष्ट्र के सभा में गए। क्षत्रियों अपना अधिकार रणभूमि में लड़कर लेते हैं। आने वाले यत्न काल में तक कौरवों के छल कपट और अधर्म के नाम से जानेंगे। इसी प्रकार पांडवों के धर्म पालन और न्याय के याद रखना चाहिए कि पांडवों में हथियार उठाने से पूर्ण शांति का हर प्रयास करके देख लिया। इसीलिए कि श्री कृष्ण दूत बनकर पांडवों के शांति और न्याय के पक्ष को कौरवों के सभा में रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण महाराज धृतराष्ट्र, आप कौरवों के सर्वश्रेष्ठ हैं। आप
कौरवों के कुल के करता धरता है, आपके इच्छा बिना कुछ नहीं हो सकता। महाराज, किसी भी ऋणी में जब आपकी इच्छा आपको सहमत नहीं करेगी होगी तो कुछ नहीं कर सकता। इससे लिए मैं कौरवों की सभा में पांडवों का राज उनके अधिकार लौटाने का मार्ग बार बार फिर कर रहा हूं। आपसे इससे महत्वपूर्ण समस्या के समाधान में आपके इच्छा जानना चाहता हूं। बताइए महाराज, बताइए, क्या आप पांडवों के अधिकार से वंचित रहना चाहते हैं? बोलिए महाराज, बोलिए महाराज। मैं देख रहा हूं और उन आपको अपनी आंखों से दिखाना चाहता हूं कि कौरवों की सभा में हर आसन बेचैन है। मुखमंडल की रेखाएं चिंताओं की जाल बन गई है और इस जाल में मुझे कोई पूरा भारतवर्ष दिखाई दे रहा है। चिंताओं के जाल के पीछे से आज कौरवों और इनके महाराज की ओर आशा से अटक के बांधे खड़ा है। इसलिए इतिहास के केवल आपके ही नहीं, संपूर्ण गौरव के नेरे की परीक्षा है। इसलिए महाराज, कुछ भी कहने से पहले अपनी निर्णय की हर शब्द को भविष्य के ढंग गठे पर तोलिए और फिर बोलिए महाराज, फिर बोलिए। बोलिए महाराज। धृतराष्ट्र, इस सभा मौन रहने के लिए नहीं है। दुर्योधन, क्षमा करना द्वारकाधीश, महाराज को जो कहना था वह पहले ही पांडवों के दूतों से कह चुके हैं, परंतु पांडवों ने आपको यहाँ आने का कष्ट देकर अच्छा नहीं किया। महाराज का उत्तर अब भी वही है जो पहले था। पांडवों जुए में हारा हुआ राजपाट वापस नहीं मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण, यदि महाराज का यही उत्तर है तो ये उत्तर महाराज के मुख से इसकी सभा में मैं सुनना चाहता हूँ। धृतराष्ट्र, मैं एक पिता हूँ, मैं आपको समझा नहीं सकता कि एक पिता की व्यवस्था क्या होती है। भगवान श्री कृष्ण, परंतु आप पांडवों जी के भी ज्येष्ठ पिता श्री हैं, आप उसके विरोध कैसे जा सकते हो? पांडव आज भी आपका पिता समान मानते हैं, परंतु प्रतापी युधिष्ठिर और उनके अनुजों ने आपको और कुल को, सारे ज्येष्ठों को अपना आदरणीय प्रणाम भेजा है। मुझसे याचना की है कि उनके प्रति मैं आप सब ज्येष्ठों से आशीर्वाद ग्रहण करूं। बताइए, उनके आशीर्वाद में क्या ले जाकर कहूं? क्या कह दूं कि आपने उनके आदर श्रद्धा को ठोकर मार दी है? दुर्योधन, हाँ हाँ, अवश्य कह दीजिए। हमें उन्हें के संदेह, उनके प्रेम, उनके आदर और श्रद्धा की कोई आवश्यकता नहीं है। जाइए द्वारकाधीश, जाइए, जाकर कहिए इन पांचों पाखंडियों से इंद्रप्रशन ने जीता है मैंने। यदि उन कायरों को इंद्रप्रशन चाहिए तो जीत ले जाए। युद्ध भूमि पर वे आपके लाख कहने पर भी पांडवों को इंद्रप्रशन वापस नहीं लौटाऊंगा, क्योंकि इंद्रप्रशन मेरा है, मेरा और केवल मेरा ही रहेगा। भगवान श्री कृष्ण, महाराज रोकिए दुर्योधन के इस हट को रोकिए। कहीं ऐसा न हो कि आपके यह पुत्र अपने झूठे मान, गुमान और हित के लिए विनाश की इस जंगल में, वन में भटक जाए, जहां से निकलने का कोई रास्ता न हो। दुर्योधन का यह पांडवों के देश, यह देश हठीला स्वभाव स्वयं अपने विनाश के द्वार को खटखटा रहा है।
युद्ध का न्योता दे रहा है, और यदि यह युद्ध हुआ तो इसमें केवल दुर्योधन का ही नहीं, संपूर्ण कौरवों का विनाश होगा, और इस विनाश का उत्तरदायक आपका होगा महाराज, आपका। दुर्योधन, द्वारकाधीश, आप हमारे आदरणीय हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि आप शांति दूत बनकर महाराज को भड़काइए, उनको युद्ध की धमकी दे। यदि यह मैं कदापि नहीं सह सकता। आपकी भलाई और आदर इसी में है कि आप इन पांडवों के गुण गाथा का गान बंद करके चुपचाप बैठ रहिए। भीष्म पितामह, दुर्योधन, अपनी जीवा को लगाम दो। द्वारकाधीश के प्रति ऐसे उपशब्द शोभा नहीं देते। भगवान के प्रतोप से डरो। दुर्योधन, पितामह, डरते हैं वे जो कायर होती हैं। मैं किसी के प्रतोप से नहीं डरता, क्योंकि दुर्योधन स्वयं एक प्रकोप है। प्रकोप। भगवान श्री कृष्ण, ठीक कहा दुर्योधन, तुम एक प्रकोप हो, और यदि यही प्रकोप बिजली बनकर हस्तिनापुर पर गिरने वाला है। महाराज, दुर्योधन के इस कठी और विश्लेय शब्द को अनावश्यक युद्ध को अनिवार्य कर रहे हैं। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने शांति संदेश में यह भी कहा था कि यदि महाराज धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के हाथों लाचार होकर हमें हमारा राज्य नहीं लौटा सके तो इस कौरवों की भरी सभा में अधिक लज्जित नहीं कीजिए, इनके व्यवस्था प्रदर्शन ना कीजिएगा। इनके पांडवों के इंद्रप्रशन के बदले 5 भाइयों के लिए केवल 5 गांव ही मांग लीजिए। 5 गांव मिलने पर संतुष्ट हो जाएंगे। दुर्योधन, मैं 5 भिखारियों को 5 गांव तो क्या सुई के नोक के बराबर ही जमीन नहीं दूंगा। यह मेरा अंतिम और अटल निर्णय है। धृतराष्ट्र, हे मधुसूदन, मेरे मन में प्रिय पांडवों के प्रति कोई पाप भावना नहीं है। मैं आज भी इन्हें उतना ही प्रेम करता हूँ जितना अपने पुत्रों को करता हूँ। हे जनार्दन, तुम तो यह जानते हो कि मेरा शरीर अवश्य इस राज्य सिंहासन पर बैठा है, परंतु मेरी आत्मा को किसी ने संबंधों के प्रेम जाल में फंसाकर अंधेरे कारागार में बंदी कर दिया है। मैं इससे संबंध में विवश हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण, महाराज धृतराष्ट्र, आप अपने व्यवस्था को दुख को रोककर अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकते, उसे भाग नहीं सकते। राजा किसी के अधीन नहीं होता और न ही किसी का बंदी होता है, परंतु उनको बंदी बनाया जाता है जब दूसरों के अधिकार को हड़पना चाहते हैं। शकुनी, भांजे, श्री कृष्ण शांति के भाषा की जगह युद्ध की भाषा बोल रहे हैं। यह दूत की मर्यादा का उल्लंघन है। ये जीजा कि हमारे विरुद्ध भड़का कर हमें बंदी बनाना चाहते हैं। दुर्योधन, अरे ये क्या मुझे बंदी बनाएगा? मैं ही इन्हें बंदी बनाऊंगा। बंदी बना लो इस पक्षपाती दूत को। सौतिकी, सावधान, किसी ने भी द्वारकाधीश की तरफ एक कदम बढ़ाने का साहस किया तो यहीं इसी दरबार में सबको ढेर लगा दूंगा। भगवान श्री कृष्ण, सौकीति, बैठो, जाओ। दुर्योधन, मुझे बंदी बना लो। भला भगवान श्री कृष्ण को कौन बंदी बना सकता है? उनके तेज से सभी दूर भाग गए। भगवान ने कहा, चलो साथी, और भगवान श्री कृष्ण चले गए। कुंती, मुझे युद्ध की चिंता नहीं। युद्ध तो अब मेरी अभिलाषा बन गया है। अपने सीने में दबी इसी चिंगारी को मैं 13 वर्षों से अपने होली फूंक रही हूं।
कि ना तो यह बूत सके और ना ही भड़क सके, मगर आज कौरवों की भरी सभा में तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसे के बाद अपने सीने में वनवास काटने वाली चिंगारी के स्वतंत्र को होकर भड़कने की समय आ गया है। आज इस बात का पता चल गया कि सारे के सारे कौरव दृष्टिहीन हैं, सभी अंधे हैं। यदि मेरे पुत्र वधु ने उन सबको अंधा कर सम्मान अपना नित्य करने की चेष्टा की थी तो ठीक ही किया था। भगवान श्री कृष्ण: नहीं बुआ, यद्यपि तुम्हारी कहना सत्य है तो उचित नहीं है। कुंती: उचित नहीं है मधुसूदन, मेरे पुत्र वधु ने वस्त्र हरण के समय जो पीड़ा भोगी थी और मेरे पुत्रों ने वनवास में जो पीड़ा भोगी है वो पीड़ा और इन सब के साथ इन 13 वर्षों में मैं जो आज तुमसे भोगी है, तुम सब कुछ जानते हो। तुम्हें बंदी बनाने की चेष्टा की, यहाँ तक कि तुम अपना द्रव्य दिखाने पर विवश कर दिया। क्या उस समय तुम्हारा मन पीड़ित नहीं हुआ था? भगवान को यह सिद्ध करना पड़ा कि वह भगवान है, सर्वशक्तिमान है। पांडवों को यह संदेश देना, छतरानी यही जीवित है तो केवल देखें, अपने शत्रुओं के रतन से विजय तिलक लगाकर ही मेरे सामने आए, वरना नहीं आए। इतिहास: पांडवों और श्री कृष्ण की ओर से शांति दूत का अंतिम प्रयास भी सफल होने के बाद कौरवों के हस्तिनापुर में तो पांडवों के निकट नगरी में युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। पूर्ण विश्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हर क्षेत्र के राजा को इस महायुद्ध में अपने ओर से लड़ने के लिए न्योते भेजे गए और बड़े बड़े राजा महाराज सम्राट युधिष्ठिर और कौरवों के सेना में उपस्थित होकर अपनी अपनी सेनाएं उनके नेतृत्व में देने लगे और दूसरी तरफ पांडवों की सेना में भी बड़े बड़े राजा महाराज सम्राट युधिष्ठिर को अपनी अपनी सेनाओं उनके नेतृत्व में देने लगे। अर्जुन: दुर्योधन श्री कृष्ण के मदद मांगने आ रहा है। मामा शकुनी कुटिल चाल चली है, भगवान को धर्म संकट में डालने के प्रयास कर रहे हैं। जुआ खेलने वाले मनुष्य के प्रति छल कपट से इतनी दूषित हो जाती है कि वह अपने जन्मीन के हर पल हर क्षण छल और कपट के सहारे कुटिल चाले चलने लगते हैं। भगवान ना अपने सखा अर्जुन को निराश कर सकते हैं और ना तो दुर्योधन को। शकुनी के कहने पर दुर्योधन द्वारका पहुंचा और श्री कृष्ण के कक्ष में आए। द्वारकाधीश सो रहे थे। उन्हें सोता देखकर दुर्योधन श्री कृष्ण के सिराहने बैठ गया और उनके जागने की प्रतीक्षा करने लगा। इतने में अर्जुन भी श्री कृष्ण के कक्ष में पहुंचा। द्वारकाधीश को प्रणाम करके उनके पैरों के सामने बैठ गया। भगवान श्री कृष्ण: अर्जुन तुम कहो मित्र। अर्जुन: प्रणाम द्वारकाधीश। दुर्योधन: अर्जुन से तुम पहले मैं आया था। कृष्ण: दुर्योधन: अरे दुर्योधन, दोनों का स्वागत है। कहो दुर्योधन, अर्जुन क्या बात है, कैसे आना हुआ? अर्जुन: हे केशव, मैं तुम्हारे ही चरणों में एक विनती लेकर आया हूं। यदि तुम अपने उसे स्वीकार करोगे तो मैं धन्य हो जाऊंगा।
भ्राता युधिष्ठिर चाहते हैं कि तुम पांडवों के पक्ष में होकर उन्हें बल और गौरव प्रदान करो। तुम हमारी पक्ष में युद्ध करो। दुर्योधन, ओ वासुदेव, मैं भी तुमसे सहायता मांगने आया था। तुम कौरवों के तरफ से भाग लो, मेरी भी कोई अधिकार है। भगवान श्री कृष्ण, मैंने यह निर्णय लिया है कि इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, परंतु तुम दोनों मुझसे सहायता मांगने आए हैं, इसलिए सुनो। एक और मेरी सेना जो युद्ध के लिए तैयार है और दूसरी ओर से कृष्ण जो युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएगा। अब तुम दोनों अपने अपने पक्ष में चुन लो। दुर्योधन, पहले अर्जुन से पहले मैं आया था, इसलिए पहले मैं मांगूंगा। भगवान श्री कृष्ण, परंतु हे दुर्योधन, मेरी दृष्टि पहले अर्जुन पर पड़ी थी, इसलिए पहला अवसर अर्जुन को ही दिया जाएगा। अर्जुन, हे केशव, मैं केवल तुम्हें अपने पक्ष में मांगने आया हूं। मैं चाहता हूं इस युद्ध में मेरे सारथी बनो। दुर्योधन, मैं आपकी चतुरंगी सेना मांगता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तथास्तु। शकुनी, अच्छा हुआ भांजी, हमें यादव की चतुरंगी सेना मिल गई। कृष्ण तो पांडवों के साथ मुरली बजाने दो, अब तो हमारे पास सेना का विशाल सागर है। धृतराष्ट्र, तूफानी रात में आप अचानक यहाँ ताजी, सब कुशल है? वेदव्यास, कुशल ही तो नहीं महाराज धृतराष्ट्र, चारों महासागरों में प्रलय जैसा तूफान आया हुआ है। तथास्तु, ऋषियों का कहना है कि अशुभ संकेत है, और यही अशुभ संकेत जो तुम्हारे अंदर चक्षु देख रहे भीतर भी अनदेखा कर रहे हैं। मैं तुम्हें दिखाने आया हूं। धृतराष्ट्र, तुम जानते हो कि कल से कुरुक्षेत्र में महायुद्ध आरंभ होने जा रहा है, और यहाँ यह भी नहीं जानते कि इस युद्ध में पहले यह अंतिम रात है, और इस गंभीर अंधेरी रात में बिजलियां तरफ तरफ कर आने वाले काल में महाविनाश आज्ञा दिखाने की चेष्टा कर रही हैं। धृतराष्ट्र, तात श्री इच्छा है, मैं अंधा हूं, अपने आंखों से इस महाविनाश को देख नहीं सकता। वेदव्यास, तुम फिर इस महायुद्ध को रोका क्यों नहीं? तुम अवश्य रोक सकते हो, परंतु राजलोभ और पुत्र मोह के अधीन होकर तुम्हें दुर्योधन का माध्यम अपने ही कुछ का संहार का आयोजन किया है, और वो सर्वथा अनिश्चित है। अब भी अधर्म का मार्ग त्याग कर धर्म का मार्ग अपना सकते हो, अपने पुत्रों का धर्म का मार्ग दिखा सकते हो, पांडवों का राज लौटा दो। धृतराष्ट्र, हे तात, मैं यह युद्ध को रोक नहीं सकता। वेदव्यास, कुरुक्षेत्र में जो कुछ घटने वाला है उसके लिए इतिहास तुम्हें युगों युगों तक क्षमा नहीं करेगा। धृतराष्ट्र, तुमने एक स्वार्थी बाप का दंड अवश्य मिला। तुम यह महाविनाश को देखना नहीं चाहते, परंतु इस महाविनाश का समाचार तुम्हें घटना के हर पल मिलता रहेगा, इसलिए तुम्हारे ही इच्छा के अनुसार यह दिव्य दृष्टि तुम्हारे मंत्री संजय को देता हूं, जो तुम्हें युद्ध भूमि के हर पल का समाचार देता रहेगा। मेरा सत्य का सीमा यहीं तक था। इतिहास, कौरवों और पांडवों की सेना ने अपनी सेना को कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में की ओर बढ़ने का आदेश दिया। इस विनाश की कारी युद्ध को रोकने के लिए हर प्रयास किया गया, परंतु मनुष्य चाहे जो करे, विधि ने जो घटना निश्चय कर दी है उसे कोई नहीं टाल सकता। विधि का विधान ऐसा ही है।
धृतराष्ट्र, कुरुक्षेत्र जो धर्मश्रेष्ठ है, वहां युद्ध करने की इच्छा से इकट्ठा हुए मेरे पुत्रों और पांडवों के पुत्रों ने क्या क्या किया है, ये तुम मुझे बताओ। संजय, महाराज, इस समय दोनों ओर की सेनाएं अपने अपने अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित होकर युद्ध के मैदान में एक दूसरे के सामने अपनी सेनाओं को मूर्छा बनाकर खड़ी हो गई हैं। अर्जुन, हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण, तो तुम देखना चाहते हो दुर्योधन को विजय बनाने के लिए कौन कौन योद्धा सम्मिलित हुए हैं और तुम्हें किस किस से युद्ध करना होगा। अर्जुन, बध, इन सब का बध। भगवान श्री कृष्ण, हाँ, इन सब का बध। यदि इन सब को तुम वध नहीं करोगे तो ये सब तुम्हारा वध कर देगा। कौरव जानते हैं कि सर्वप्रथम अर्जुन का वध करना ही होगा। यदि युद्ध भूमि यही का नियम यही है कि वीरों का स्वागत फूलों की माला से नहीं बाणों से किया जाता है। अर्जुन, इसमें अपना ज्येष्ठों का वध करना होगा। पितामह, गुरु, द्रोणाचार्य, कृष्ण कृपाचार्य, अश्वत्थामा, मुझे इन सब को वध करना होगा। श्री कृष्ण, यदि तुमको पांडवों को विजय बनाना है तो तुम्हें सबको वध करना होगा। क्या सोच रहे हो हे पार्थ? इस समय सोचने का समय नहीं, युद्ध करने का समय है। तुम्हारी गांडीव के तरफ कार सुनने के लिए ना कि केवल युद्ध भूमि में बल्कि आकाश से देवता भी प्रतिष्ठा कर रहे हैं। यह देखो पार्थ, तुम्हारे पिता श्री देवराज इंद्र स्वर्ग से देख रहे हैं। अर्जुन, नहीं कृष्ण, नहीं, मैं खून से अपना हाथ नहीं रंग सकता। मेरा आत्मा तो दृष्ट की कल्पना से कांप उठती है। संजय, महाराज, अर्जुन की यह दशा देखकर दोनों ओर की सेनाएं आश्चर्यचकित हो गए। कौरवों पक्ष के सेनाएं खुश होकर जय घोष कर रहे हैं। धृतराष्ट्र, संजय, अर्जुन पांडवों का प्रमुख शस्त्र है। यही वह शक्ति है जिस पर पांडवों के जीत और हार निर्णय है। और अगर अर्जुन युद्ध करने से इनकार कर दिया तो युद्ध कैसे होगा? पांडवों विजयी कैसे होंगे? हे संजय, मैं जानता था पांडवों युद्ध के अवश्य कतराएंगे। अब युद्ध नहीं होगा, अब युद्ध नहीं होगा। अर्जुन, कृष्ण, मैं अपने सगे संबंधियों के खून कैसे बहा सकता हूं? गुरु देव शिष्य के लिए भगवान के समान होता है तो उसे अनादर कैसे कर सकता हूँ? मैं इतना गिरा हुआ मनुष्य नहीं हूँ कि पितामह, वह तो आदरणीय और पूजनीय है जिनके आगे मैं नजर भी नहीं उठा सकता। उनके ऊपर हथियार कैसे उठा सकता हूँ? मैं कोई दैत्य नहीं हूँ जो अपने मेरे आत्मा के रत्न से स्नान करूं और मुझसे कदापि नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण, तुम यह भी निपुंसक की भांति बोल रहे हो। तुम युद्ध भूमि के बीच में जो भाषा बोल रहे हो वह किसी योद्धा की भाषा नहीं है। जिनके लिए तुम्हारे मन में प्रेम सने और आदर की गंगा बह रही है, याद रखो यह वह लोग है जो 13 वर्ष पहले तुम्हारी पत्नी द्रौपदी निवस्त्र होने का तमाशा चुपचाप देखते रहते हैं। इनमें से किसी ने रक्षा के लिए उस समय हाथ नहीं उठाया। वही हाथ आज तुम्हारे हत्या के लिए उठे हुए हैं। सबके हाथों में तुम्हारे और पांडवों के वध के लिए आज तीर और तलवारें तड़प रहे हैं। अगर ये तुम्हारे अपने हैं तो यह तुम्हारे सामने कौन है? पराए हैं जो शत्रु हैं? ये तुम्हारे अपने हैं जो तुम्हारे जीवन और नित्य तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हें
कंधे से कंधा मिलाकर तुम्हारे हितों के लिए युद्ध करने आए हैं। धृतराष्ट्र, हे संजय, क्या अर्जुन युद्ध करने के तैयार हो गया? संजय, नहीं महाराज। धृतराष्ट्र, मैं जानता था अर्जुन समझदार है, वह कृष्ण के बहकाने में नहीं आ सकता। संजय, अर्जुन के युद्ध न करने का निर्णय को सुनकर क्या कृष्ण ने अपना उपदेश बंद किया कि नहीं? संजय, नहीं महाराज। धृतराष्ट्र, तो फिर यह कुटिल कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहा है? भगवान श्री कृष्ण, हे पार्थ, इस युद्ध भूमि में मध्य रेखा पर खड़े होकर तुम्हारी दृष्टि पर मोह का पर्दा पड़ गया है। तुम देख रहे हो कि ये कौरवों जो तुम्हारे अपने हैं, ये इन युद्ध भूमि में तुम्हें अपने गले लगाने नहीं आए हैं, बल्कि तुम्हारे खून से होली खेलने आए हैं। देखो इनकी ओर, और तुम्हारा काल बनकर तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे पार्थ, तुम इन्हें अपना समझते हो, तो इसलिए तुम इन्हें मौत की घाट नहीं उतारना चाहते हो, परंतु यदि तुम इन्हें मौत की घाट नहीं उतारोगे तो यह अवश्य ही तुमको सबको मौत की घाट उतार देंगे। अर्जुन, हे मधुसूदन, यदि वो मुझे मारना चाहते हो तो मारने दो, मुझे इसे कोई चिंता नहीं है, परंतु मैं अपने को ही मार कर पाप कैसे कर सकता हूँ? अगर वे लोग दोष और पाप को नहीं देख सकते तो क्या हुआ, परंतु हम तो इस युद्ध के फल स्वरूप विनाश और विनाश के उत्पन्न दोषों को देख सकते हैं, इस पर विचार कर सकते हैं। हे केशव, तुम तो जानते हो कि कल धर्मनाश होने से सनातन कुल का नाश हो जाता है और उस कुल की स्त्रियां दोषित हो जाती है। स्त्रियों के दोषित हो जाने से वर्ण संकर संतान हो जाती हैं। वर्ण संकर पाप के कारण सारा कुल घर का अधिकारी बन जाता है। उनके पितरों को अधिक गति प्राप्त होती है। यह सब जानते हुए मैं युद्ध करूं, वह कैसे हो सकता है? मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह गीता प्रवचन तथा धर्म प्रचार पंडित बृजभूषण लाल सिन्नी द्वारा किया जाता है। सूचना, जब बुद्धि स्वयं मन के साथ संग कर ले तो यह अपना समित्व को खो देती है। उसके पास अपने ही मन को मानने की शक्ति नहीं रहती। वह निर्बल होकर मन के हाथों बिक जाती है। तब जीव का कल्याण होना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव हो जाता है। मन ज्ञान सुनता है, फिर उसी ज्ञान को अपने रुचि पूर्ति के लिए इस्तेमाल कर लेता है। ज्ञान और मन दो दुश्मनों के खेते हैं। भोली बुद्धि मन को नहीं जानती। मन छलिया बुद्धि के ज्ञान को पूर्ण तथा जानता है और बार बार बुद्धि को हरा देता है, क्योंकि बुद्धि को अपने मन पर कभी संशय नहीं रहता। धन, मान, सुख और चैन भोगेश्वर के संग करने वाले सहज में ही दूसरे के बहकाने में आ जाते हैं। वह गिरते हुए का साथ नहीं देते और वह अपना धन, मन इत्यादि बचा कर रखना चाहते हैं। इस कारण वह सत्य की ओर से आंखें बूंद लेते हैं और असत्य का अनुसरण करते हैं। जीवन में जीव अनेक बार अपनी ही मान्यताओं का शिकार हो जाता है और
भीष्म गलतियां कर बैठता है। यदि वफा भगवान से है तो अब आप ठीक ही करेंगे। साधक का कर्तव्य इंसान के प्रति नहीं, कर्तव्य के प्रति होता है। इंसानों ने नाते, रिश्ते, न्यून और श्रेष्ठ, बड़े और छोटे, बुरे या अच्छे का भेदभाव होता है। न्याय से प्रेम करने वाले की वफा न्याय से होती है। न्याय से प्रेम करने वाले लग्न न्याय से होती है। चाहे लोग उससे रूठ जाए, चाहे उसका अपना नुकसान हो जाए, वह सत्य प्रिय न्याय को नहीं छोड़ता। वह न्याय करने वाले का और न्याय चाहने वाले का साथ देता है, मानो उसे न्याय रूप शक्ति ने बाधा हुआ है। यदि उसने के अपने प्रिय गण या नाते रिश्तेदार भी किसी से अन्याय करे तो वह सत्य और न्याय प्रेमी होने के कारण उसे से अन्याय हुआ है उसके साथ ही जाता है। इससे हो सकता है कि उसके अपने घर वाले या नाते बंधु उससे नाराज हो जाए तो भी वह न्याय का ही साथ देता है। तब घर वालों को क्रोध आएगा भी, वह बुरा भला कहेंगे ही। उच्च स्थिति साधक और परम में स्थित गण तथा भगवत प्रेमी गण इस क्रोध की बौछार को मुस्कुराकर सहते हैं और मौन रहते हैं, क्योंकि उन्हें करुणा, क्षमा और अन्य देवी गुणों से प्रेम है। वह गुण उनके सहज गुण होते हैं। इस कारण वह अपने पर किए हुए प्रहार पर, अन्याय पर क्रोध कर ध्यान नहीं देते। अन्यायी के प्रति उनका करूँगा और क्षमा भाव से ही होता है, किंतु जिस पर अन्याय हुआ तो उसकी वह मदद करते हैं और न्याय को जानते थे, फिर भी उन्होंने दुर्योधन का और अन्याय का साथ दिया। यही उनका भूल है। ज्ञान हमें हमेशा यह बताता है जो हम नहीं हैं। जब हम अपने को ज्ञान के समतुल्य तथा सदस्य मानने लगते हैं तो ज्ञान निष्प्रयोजन हो जाता है। गीता पढ़ते हुए यदि हम गीता की कथनी को जीवन में ना माने तो और फिर भी अपने आप को उचित और कृष्ण भक्त मानते हैं तो हम भूल बोलते हैं और मिथ्याचारी हैं। बुद्धि और आप को भक्त नहीं मानती, केवल झूठे मन की भावना ही अपने आप को ठीक या गलत मानने लगती है। यदि ज्ञान या भगवान की कथनी रूपा गीता से बिना तुले हम अपने आप को उचित या सत्य पथित मानते हैं तो वह भ्रम हमारी भावना ने उत्पन्न किया है और हमारी भावना ही उसे मन भ्रम का पालन पोषण और समर्थन करती है। धृतराष्ट्र, क्या अर्जुन ने गांडीव नीचे रख दिया? संजय, बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पीछे भागकर बैठ गए। धृतराष्ट्र, संजय, यही अवसर है जब अर्जुन बाण सहित धनुष को नीचे रख दिया है और कृष्ण पहले से निशस्त्र है। ऐसे समय पर अगर पितामह ने पांडवों की सेना पर आक्रमण कर दिया तो फिर कौरवों को विजय निश्चय होगी। अर्जुन के बिना पांडवों की सेना शस्त्रहीन सेना के समान है। फिर पांडवों को इंद्रप्रशन तो क्या 5 गांव देने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर मेरा प्रिय दुर्योधन संपूर्ण भारत वर्ष का सम्राट होगा। संजय, क्षमा करो महाराज, यह आप कैसे अनुचित बातें कह रहे हैं? आपकी बातें युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। महाराज, एक निशस्त्र सेना पर वार नहीं किया जाता है। श्री कृष्ण और अर्जुन में क्या चर्चा हो रहा है इसका किसी को ज्ञान नहीं है। धृतराष्ट्र, मुझसे बहुत भारी भूल हो गई। यदि श्री कृष्ण को बंदी बनाने में मैं दुर्योधन के साथ दिया होता तो आज यह दिन
देखना नहीं पड़ता। सूचना, भला भगवान को कौन बंदी बना सकता है? अर्जुन, तथा हे जनार्दन, जिन पांडवों के कुल नष्ट हो गए हैं उन मनुष्यों का अन काल तक नरक में वास होता है। इससे तो अच्छा है कि मैं कमंडल लेकर घर घर भिक्षा मांगता रहूं। भगवान श्री कृष्ण, हाँ अर्जुन, कितनी सुंदर बात विचार है। मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भिक्षा मांग लूंगा। हो अर्जुन, यह बातें कोई भी नहीं, केवल एक कायर कर सकता है। क्या तुम अपनी कायरता को प्रदर्शन करने के लिए इस युद्ध भूमि में आए थे? क्या इसीलिए तुमने भगवान शिव के पाशुपताक्ष ग्रहण किया था? क्यों वर्षों तक तपस्या करके अपने पिता श्री देवराज इंद्र से तुमने दिव्यध्यास इसलिए प्राप्त किया था? क्या तुमने अपने माता कुंती का अंतिम संदेश याद नहीं कि जब तुम मेरे सम्मुख आओ तो विजय बनकर आओ और अपने माथे पर कौरवों के गद की विजय तिलक लगा कर आओ? हे अर्जुन, याद रखो, अपने माता के उस वचन को निभाने की जिम्मेवारी तुम पर है। इसलिए अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर क्षत्रियों की भांति करो, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना। अर्जुन, हे मधुसूदन, मैं भी जानता हूं कि क्षत्रिय हूं, युद्ध करना मेरा धर्म है। मेरा शरीर ढीला पड़ रहा है, मेरा आत्मा कांप रहा है, मेरा गला सूख रहा है। हे मधुसूदन, मेरी इस विरोधी विचारों पर आक्रमण से मेरी मति भ्रमित हो गई है। हे कृष्ण, तुम मेरे गुरु हो, भगवान हो, मैं तुम्हारे शरण में आया हूं। अब तुम मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे रास्ता बताओ, क्या उचित है क्या अनुचित है। सूचना, हर इंसान अरुचित चिकर व्यवस्था तथा परिस्थिति में ऐसे ही अपने आप को बचाने की चेष्टा करता है। साधक की अपनी वृत्तियों के जाल में ऐसे ही फंसता है। सत्प्रिय होते हुए भी यह अपनी बुद्धि को अपने मन के जाल में बचा नहीं सकता। तब वह अपने ही प्रति पूर्ण रूप के उदासीन हो जाए। साधक के लिए यह जरूरी है कि वह इससे धर्म नष्ट ना हो, उसके कर्तव्य में भिन्न ना पड़े और नित्य सत्य के अनुसरण करो। यह पर याद रहे, जीव और कर्तव्य भगवान के प्रति होता है। तत्पश्चात जीवन में जो भी होता है कर्तव्य ही होता है। परम गुण में श्रद्धा रखना यह भी साधक का एकमात्र कर्तव्य एवं धर्म है। अर्जुन ने ठीक कहा कि धर्म नष्ट हो जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, क्योंकि धर्मनाश के पश्चात लोग भोग विलास में पड़ जाएगा। लोग लाज तथा मनमानी करने लगेंगे। पापी और अत्याचारी के से साधु स्वभाव वाले लोग दब जाएंगे। पापी लोगों का पापाचार और अधिक बढ़ जाएगी और इन्हें रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। सूचना, जब इतने पाप बढ़ जाएंगे और हर इंसान अपना कर्तव्य भूल कर रुचि प्रदान ऐसों ईश्वरत तथा भोग विलास में रत हो जाएंगे तथा कुछ कुल की स्त्रियां भी ऐसा ही करेंगे। इससे के परिणाम स्वरूप वर्ण संकर ही पैदा होंगे। आजकल यही हो रहा है। कुछ धर्म लोग भूल गए हैं और व्यक्तिगत होते चले जा रहे हैं। दूषित स्त्रियों के बच्चे अपने पिता का नाम भी नहीं जानते होंगे, ना ही वह बच्चे कोई धर्म का कर्तव्य सीख सकेंगे। ऐसे लोग दूसरे धर्म में जाकर अपना धर्म छोड़ देंगे। जिसका कुल धर्म नष्ट हो गया वह अंतकाल तक नरक में वास करता है। वह असुरी संपदा वर्ण होगा। पंडित तो वह है जो जीवन मृत्यु की परवाह नहीं करते, जो जीवन
या मृतकों से प्रभावित नहीं होते। अर्थात तो जो न्याय के पुजारी हैं वो राम के पुजारी हैं, वह इंसान के नहीं भक्त गुणों के चाकर होते हैं, और वह पंडित गण मृत्यु या जन्म का शोक कभी नहीं करते। पार्वती: प्रणाम भगवान, क्या बात है प्रभु, आपने अपने समाधि अधूरी छोड़ दी। आपके समाधि को युगों युगों तक चलती रहती है। शिवजी महाराज: देवी पार्वती, धरती पर इस समय एक दिव्य घटना होने जा रही है। पार्वती: प्रभु, ऐसी कौन सी दिव्य घटना होने जा रहे हैं जो आपने अपने तपस्या अधूरी छोड़ दी। श्री शिवजी महाराज: आज धरती पर जो दिव्य घटना होने जा रही है ऐसा युगों युगों से कभी नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण अपने मानव अवतार में आज को ब्रह्म ज्ञान देने जा रहे हैं। वह कभी अनादि काल में उसने सूर्य देवता को दिया था। उस ज्ञान को उनके मुख से फिर सुनने के अवसर मैं खो नहीं सकता। मैं तो क्या, समस्त देवी देवता इस समय सावधान हो गए हैं। आकाश से पाताल तक सृष्टि ऐसे थम गई है जैसे काल की गति रुक गई है। ब्रह्मा जी भी अपने ज्ञान धर्म को बढ़ाने के लिए भगवान के अमृत वाणी को सुन रहे हैं। देखो, देवर्षि नारद मुनि भी उस अमृत वाणी से उस समय ऐसे खो गए हैं कि उस समय नारायण नारायण का जाप भूलकर ज्ञान रतन से समेट रहे हैं। जे उस ज्ञान को स्वयं उसके मुख से सुनने का अवसर मैं नहीं खो सकता। तुम भी ध्यान से सुनो। देखो, प्रेमी अर्जुन को क्या सुना रहे हैं। श्री कृष्ण: वह अर्जुन, वह एक सांस में तुम ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो और दूसरी सांस में अपने को शिष्य मानकर मुझसे ज्ञान और मार्गदर्शन की याचना भी करते हो। हे पार्थ, तुम्हारा ज्ञान अधूरा है और अधूरा ज्ञान दो धारी तलवार की भांति होता है। अधूरे ज्ञान देने वाले और लेने वाले दोनों को काटती है। इसीलिए सबसे पहले तुमको इस घाट तलवार को छोड़ना होगा ताकि अपने गांडीव पर, परंतु तुम तो उल्टा ही काम कर रहे हो। तुम्हारे हाथ में अधूरी ज्ञान की तलवार है और तुमने अपना गांडीव नीचे छोड़ दिया है। अर्जुन: हे पार्थ, मैं क्या करूं, मेरा मन अमत से थे तक और उस धर्म काले की भांति दौड़ रही है जिसके दोनों पल्लुओं में बराबर बराबर मात्रा में ज्ञान और अज्ञान दोनों रखा हुआ है। उसी दो राय पर खड़ा हुआ हूँ। आपके शरण में आया हूँ, इससे गुरु की भांति रास्ता दिखाओ। भगवान श्री कृष्ण: हे अर्जुन, तुम उस समय न केवल इस युद्ध भूमि के मध्य रेखा पर खड़ा हो, बल्कि तुम्हारे बुद्धि भी जीवन और मृत्यु की मध्य रेखा पर अटकी हुई है। इसलिए तुम अपने कर्तव्य और अपने धर्म से भाग रहे हो, परंतु अपने कर्तव्य से यूं मुंह मोड़ने से या इस बुद्धि में विचलित होने से विधि का विधान नहीं बदलेगा, क्योंकि युद्ध में विचलित होने से विधि का विधान नहीं बदलेगा, क्योंकि विधाता का निर्णय अटल है और अच्युत है। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे नहीं मानने से यह सब नहीं मरेंगे? नहीं अर्जुन, नहीं, तुम इन्हें नहीं मारोगे तब भी यह मरेंगे, क्योंकि इनके प्रारब्ध में इनका नित्य का समय दिन क्षण तो पहले से ही निश्चित कर दिया है। उसी विधान के अनुसार मैं तो इसे मारेंगे, क्योंकि इनके प्रारब्ध में इनका नित्य का समय नित्य दिन क्षण और पहले से ही निश्चित कर दिया गया है। उसी समय विधान के अनुसार मैं तो इन्हें पहले मार चुका हूँ। तुम तो केवल माध्यम मात्र हो। तुम्हारे माध्यम से मैं इन सब का वध करना चाहता हूँ। तुम इन से अपनी कर्तव्य समझो
या प्रारब्ध तुम्हें इन सब का वध करना ही है। अर्जुन, मैं क्या करूं? मधुसूदन, अपने मन को कैसे मारूं? बताओ मधुसूदन, मैं क्या करूं? भगवान श्री कृष्ण, हे पार्थ, धर्म की रास्ते से हटाने वाला भावनाओं का त्याग करो। तुम तो कीर्तिवान पुरुष हो। अपने निवलता यूं दर्शन करके तुम अपने कीर्ति को नष्ट नहीं करो। एक वीर पुरुष के लिए उसकी तुम कीर्ति का नष्ट होना और उसके मृत्यु के समान है। इसलिए युद्ध करो पार्थ, युद्ध करो और अपनी कीर्ति, अपने कर्तव्य, अपने धर्म का रक्षा करो। सूचना, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तन के कारण शोक करना, घबराना तन का मैं कहना, लोभ करना, रोना धोना मूर्खता है। जब मन से तंत्र भाव से निकाल देंगे तब नित्य आनंद में रह सकेंगे। आप भी समझ ले, मृत्यु तो आएगी ही और इससे डरना मूर्खता है। तन मिट्टी ही बन जाएगी, इसलिए मृत्यु को शोक व्यर्थ है। इस कारण अपना धर्म, अपना कर्तव्य, अपना सत्यता ना छोड़ देना। जब मृत्यु होनी ही है तो इस जीवन में भगवान श्री कृष्ण की बात ही मान ले। तो भी यह कहते हैं उसे उनके आदेश जानकर अपने जीवन में ले आओ। जब जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है, मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, तो जो जीवन बीत ही चुका है, जो बाकी हो रह गया है, उतना ही भगवान को दे दे। वास्तव में तुम्हारा फायदा ही होगा। भगवान का धन जीवन में इस्तेमाल कर सत्य, न्याय, प्रेम, करुणा, इनके बड़ा धन कौन सा होगा? जो इस धन की धनी है वह शहंशाह है। जीव और की लड़ाई निरंतर दूसरे इंसानों से होती है। जीव निरंतर औरों को दबाने के लिए यत्न रहते हैं। कभी अपने अंतर के दुश्मनों से भी लड़ पड़े तो इंसान के बहुत से दुख खत्म हो जाए, यह और प्राणी स्वयं भी सुखी हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण, हे इस धर्म युद्ध में यदि तुम मारे भी गए तो तुम्हें वीर गति प्राप्त होगी। तुम मर करके अमर कहलाएंगे, इसलिए युद्ध करो। सूचना, नीति चाहे जो भी इस्तेमाल करो, चाहे सत्याग्रह करो, चाहे युद्ध करो, चाहे कोई भी नीति अपना लो, किंतु भगवान के नाम पर आँच ना लाने दो। यह हर जीव का धर्म है। भगवान के नाम के पीछे नामी के गुणों होते हैं। सच्चे भक्त उन गुणों के चाकर होते हैं और उन गुणों का चाकर नहीं बनते, वह अधर्मी होते हैं। भक्तों का कहना है कि हे भगवान, अपमान, अपकीर्ति, दुख, दर्द से चाहे मेरी झोली भर दें, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे नाम पर मैं कहीं कलंक ना बन जाऊं, यह मुझे याद रहे। तुम्हारे गुणों के दासों का मैं दास बन कर रहूं और उन दासों के संरक्षक में मेरे प्राण भी चले जाएं तो भी अपना धन्य भाग्य समझूंगा। अर्जुन, हे वासुदेव, तुम तो जानते हो कि हमें अपने मृत्यु के इसमें चिंता तनिक भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण, हे अर्जुन, मैं जानता हूँ तनु धर्म युद्ध में अपने बल की आहुति देने से जरा भी नहीं घबराते। तुम्हारे हृदय में की दुर्बलता केवल अपने संबंधियों को आदर में है। इस धर्म की श्रेष्ठ में अतिहीन है। तुमने अपने संबंधियों के नित्य की चेष्टा है, परंतु तुम्हारा यह विचार तुम्हारे अज्ञान का खुला प्रतीक है। अर्जुन,
तुम ठीक कह रहे हो केशव, इस समय मेरी बुद्धि अज्ञान के अंधकार से में डूबा जा रहा है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, मुझे इसका ज्ञान नहीं रहा। मैं कैसे द्वारों पर खड़ा हूं। यहाँ यह पता नहीं चल रहा है कि धर्म का मार्ग कौन सा है और अधर्म का मार्ग कौन सा है। मुझे ज्ञान के मार्ग का रास्ता दिखाओ केशव। भगवान श्री कृष्ण, हे पार्थ, मैं तुम्हें इसी अज्ञान के अंधकार से निकालना चाहता हूँ। इस अंधेरे के में अंधों की भांति हाथ पैर मांगने के बदले दूरदृष्टि को एक दिशा दो और ये देखो इस सृष्टि की ओर, और इस सृष्टि में जो जन्म लेता है वह निश्चित रूप से नित्य के अधीन हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि इस मृतलोक का हर प्राणी, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो, पंछी हो, या अपनी मृत्यु को भी लेकर आता है। हर प्राणी अपने जन्म के साथ अपने मृत्यु को भी लेकर आता है और हर प्राणी को एक ना एक दिन निश्चित क्षण पर मरना, या अर्थात अपना शरीर त्यागना ही पड़ता है। इसलिए तुम इन्हें मरने का चिंता छोड़कर अपने कर्तव्य समझकर युद्ध करो। सूचना, भगवान अर्जुन को यह सब बताते हुए कहते हैं कि अर्जुन, इसलिए तुम युद्ध कर, यदि यही तेरा धर्म है। यदि हम पापी के पाप करते देखकर उन्हें बंद नहीं करेंगे, संसार की दृष्टि में तो गिरेंगे, सो गिरेंगे ही, अपनी आंखों से जरूर गिर जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण, अपने दूरदृष्टि को एक दिशा दो और देखो इस सृष्टि की ओर। इस सृष्टि में जो जन्म लेता है वह निश्चित रूप से मृत्यु के अधीन हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि इस मृत्यु लोक का हर प्राणी, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो, पंछी हो, यदि पेड़ पौधा हो, या हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ अपने मृत्यु को भी लेकर आता है। हर प्राणी को एक ना एक दिन निश्चित क्षण में मरना अर्थात अपना शरीर त्यागना ही पड़ता है। इसलिए तुम उनके मरने की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्य समझकर युद्ध करो। अर्जुन, ये ठीक है कृष्ण, क्योंकि प्रारब्ध में मरना लिखा है, परंतु इसका मध्यम मैं क्या बनूं। यदि पितामह के मृत्यु का समय आ गया तो वह अवश्य मर जाएंगे, परंतु मैं अपने हाथों से उन्हें क्यों मारूं। भगवान श्री कृष्ण, तो स्वयं अपने हाथों से अपने भीष्म पितामह को नहीं मारना चाहते हो तो ठीक है, मत मारो, परंतु पहले मुझे यह तो बताओ कि कौन है तुम्हारा भीष्म पितामह, कहाँ है तुम्हारा भीष्म पितामह। अर्जुन, ये क्या पूछते हो कि भीष्म पितामह कहाँ है, तुम्हें दिखाई नहीं देते क्या? यह सामने ही तो खड़े हैं भीष्म पितामह। भगवान श्री कृष्ण, ओ जो रथ के ऊपर खड़ा है वो तो भीष्म पितामह का शरीर है। मैं पूछता हूं असली भीष्म पितामह कौन है? अर्जुन, हे कृष्ण, तुम्हारी बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। भगवान श्री कृष्ण, वो जो दिख रहा है वह भीष्म पितामह नहीं, केवल शरीर है। अर्जुन, इसका अर्थ है कि भीष्म पितामह कोई और है? अर्जुन, कृष्ण भगवान, अवश्य, यही तो तुम्हारे समझा रहा हूं। देखो, ध्यान से देखो, शरीर में जो प्रकाश है उसे आत्मा कहते हैं। मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं, तुम दिव्य चक्षुओं से देखो उस आत्मा को। जो शरीर के अंदर आत्मा है, जो प्रकाश है, वही है असली भीष्म पितामह। दिखाई दे रहा है उनके आत्मा? अर्जुन, हाँ कृष्ण, भीष्म पितामह का आत्मा दिखाई दे रहा है। भगवान श्री कृष्ण, बहुत अच्छा, अब देखो, यदि मैं सुदर्शन चक्र से भीष्म पितामह के शरीर काट दूं तो केवल उनके शरीर मरेगा, परंतु उसके आत्मा का प्रकाश नहीं बुझेगा। मैं तुम्हारे दिव्य चक्षुओं से यह दृष्टि सजीव करके दिखाता हूं। देखे लिया अर्जुन, मेरे सुदर्शन से
केवल उस शरीर का नाश हुआ, उसके आत्मा का दिया अब भी उसी प्रकार चल रहा है। धृतराष्ट्र, क्या पितामह का वध युद्ध शुरू होने से पहले? संजय, इस युद्ध में शस्त्र का धारण करने का वचन दिया था, फिर वह सुदर्शन चक्र कैसे धारण किया? यह अधर्म है, यह युद्ध की नियमों के विरुद्ध है। संजय, महाराज, वासुदेव श्री कृष्ण ने सचमुच पितामह का वध नहीं किया है। वह तो उदाहरण देते हुए पितामह के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके शरीर के अंदर के आत्मा को अर्जुन को दर्शा रहे हैं। वह तो वासुदेव श्री कृष्ण की लीला है। धृतराष्ट्र, लीला नहीं संजय, माया को माया, यह कृष्ण मायाई है। निसंदेह वह अर्जुन तो भंडित कर रहा है, उसे सम्मोहित कर युद्ध करने के लिए विवश कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण, हे कुंती, इस परम सत्य को अच्छे से समझ लो कि विषय में केवल शरीर नाशवान है, परंतु आत्मा अविनाशी है। शरीर के मरने पर आत्मा नहीं मरती, आत्मा का कभी जन्म नहीं है, ना मरती है, वह अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है, और शरीर को मारने में नहीं मर जाती। धृतराष्ट्र, कृष्ण का ज्ञान सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। संजय, हाँ महाराज, ऐसे लगता है जैसे कानों में अमृत टपक रहा है। उनके मुख से निकलने वाला हर एक शब्द हीरे मोतियों में तोलने योग्य है, और इस कृष्ण ज्ञान का यह भंडार इतनी उदाहरण से लुटा रहे हैं कि उससे समेटने वाले को की झोलियां छोटी ही पड़ जाएगी। धृतराष्ट्र, तुम्हारा मन तो अर्जुन से पहले ही कृष्ण के लच्छेदार बातों में उलझ गया है। अर्जुन, केशव, तुम्हारी बातें मेरी बुद्धि को मर्म में डाल रही है। तुम तो दो बातें एक साथ कह रहे हो जो परम पर विरोधी है। तुम कहते हो कि शरीर मर जाएगा और शरीर का एक हिस्सा जिसे आत्मा कहते हैं वह नहीं मरेगा। भगवान श्री कृष्ण, नहीं अर्जुन, मैंने आत्मा को शरीर के एक हिस्सा नहीं कहा। मैंने कहा है कि आत्मा और शरीर दो अलग अलग चीजें हैं, जैसे तुम और तुम्हारे कवच दो अलग चीजें हैं। तुम्हारी कवच के दो टुकड़े हो जाएंगे तो इसका अर्थ नहीं होता कि अर्जुन को दो टुकड़े हो गए। जिस प्रकार मनुष्य का शरीर और तुम्हारा कवच दो अलग अलग वस्तुएं हैं, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर और उसकी आत्मा दो अलग अलग वस्तुएं हैं। या समझ लो कि जिस रूप में अर्जुन बैठा है वह रथ अर्जुन नहीं है, अर्जुन वो है जो रथ में बैठा हुआ रथी ही है। अर्जुन, यह ठीक है माधव, यह अर्जुन रथ नहीं है, अर्जुन मैं हूँ जो रथ में बैठा हूँ। तुम्हें रथ के टुकड़े को शोक नहीं होना, परंतु अर्जुन के मरने का शोक होगा ही। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, तुम्हारी बातों को सुनकर तुम्हारी बातों पर हंसी आ रही है। अपनी तरफ से तुम बड़े पंडित तो और ज्ञानियों जैसा ऊंची बातें कर रहे हो, परंतु तुम्हें यह पता नहीं जो सचमुच ज्ञानी होते हैं वो ना उनका शोक करते हैं जो मर गए हैं और ना उनका शोक करते हैं जो अभी नहीं मरे हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि जो मर गया है वह फिर से जन्म लेगा और जो अभी जीवित है वह अवश्य मर जाएगा। मरने वाला फिर जन्म लेगा, क्योंकि केवल शरीर का नाश होता है, शरीर के अंदर जो आत्मा है वह कभी नहीं मरता।
हे पार्थ, इस संसार में दो ही वस्तुएं हैं, एक शरीर और दूसरे शरीर में रहने वाला शरीरी। जो शरीरी में रहने वाला आत्मा रूप शरीर है वह कभी मरता नहीं, और जो शरीर है वह सदा रहता है। आत्मा एक शरीर छोड़ता है और दूसरे शरीर धारण कर लेता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। हे पार्थ, केवल इतना समझ लो कि एक मृत्यु का दरवाजा है और ये अंदर जादू है। पुराना शरीर छोड़ देती है। वास्तव में मृत्यु का जन्म के दो दरवाजे हैं, एक दूसरे के आमने सामने हैं। प्राणी जब मृत्यु के दरवाजे पर पहुंचता है तो उस शरीर को मृत्यु हो जाती है। आत्मा का प्रकाश उससे शरीर को छोड़कर आगे चला जाता है और फिर वह प्रकाश नए जन्म के दरवाजे में प्रवेश करता है, जहां जीव आत्मा को फिर से नया शरीर प्राप्त हो जाता है और वहां से उसकी नई जन्म की नई यात्रा शुरू हो जाती है। हे पार्थ, आत्मा नित्य है, इसलिए वह नहीं बदलती, परंतु शरीर नाशवान है, इसलिए एक ही आत्मा के कई शरीर बदलते हैं। इसलिए हम नई जन्म ले, वे नए नए शरीर धारण करता है। हम नए जन्म में आत्माएं नए शरीर का बदलता ही है और ही हर एक जन्म में भी उसे जो शरीर मिलता है वो एक शरीर भी उसे जन्म में बदलता रहता है। अर्जुन, यह बात मुझे समझ में नहीं आई केशव, क्योंकि एक जन्म में प्राणी एक ही शरीर मिलता है। भगवान श्री कृष्ण, नहीं, एक नहीं, अनेक शरीर मिलते हैं एक जन्म में। याद करो कि अपने बचपन में उस समय अर्जुन का शरीर कैसा था, एक बालक का, और आज वह शरीर कहाँ है? वह शरीर तो बदल गया है। आज तुम्हारे एक युवक का शरीर मिला है। इसलिए इस प्रकार प्राणी को जन्म के समय जो शिशु का शरीर मिलता है वह शिशु का शरीर काल के प्रभाव से एक बालक का शरीर हो जाता है और फिर वह किशोर अवस्था में आता है, फिर बूढ़े के रूप में लेकर अंत में एक सूखे पत्ते की तरह जीवन में वृक्ष के से टूट कर गिर जाता है। इस प्रकार जो शरीर का फल छिन छिन अपने विनाश की ओर बढ़ रहा है, उस शरीर के मृत्यु का शोक ज्ञानी जन नहीं करते। हमारे शरीर प्रगति के कारण जन्मते हैं, बच्चे बनते हैं, जवान होते हैं और फिर वही जवानी मुरझाने लगते हैं, जिसे बुढ़ापा कहते हैं। और जब उस शरीर को आत्मा छोड़ देती है तो शरीर के मृत्यु हो जाती है। अर्जुन, शरीर के बिना आत्मा कहाँ और कैसे वास करती है? भगवान श्री कृष्ण, पुराने शरीर छोड़ने के बाद आत्मा नए शरीर में वास करती है। किसी शिशु के शरीर में चेतन रूप होकर आती है और फिर वहीं चलना, लुढ़कना, गिर जाना और फिर वह सब शरीर को कौतुक है। इतनी बात समझ लोगे तो किसी के मरने की मुझे शोक न होना और न तुझे मृत्यु का भय होगा। संजय, वाह, आज तो भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से ज्ञान की गंगा बह रही है। धृतराष्ट्र, इस गंगा में तो अर्जुन डूब ही जाएगा और ये कृष्ण उसका बुद्धि बदल कर ही छोड़ेगा। महाराज संजय, महाराज, जो भी इस गंगा में स्नान करेगा उसकी आत्मा तक निहाल हो जाएगा। धृतराष्ट्र, संजय, मैं देख रहा हूं कि अर्जुन के बाण तुल्यहीन हो बन पड़े हैं, परंतु श्री कृष्ण के मुख से निकलने वाले बाणों में तुम्हारे हृदय को विनाश बना दिया है। संजय, महाराज